चलो, एक्सेल में हम क्या पढ़ लिए थे, कहाँ तक पढ़ लिया था? व्यू हो गया था। रिव्यू को ट्राई करने के लिए बोला था, किया? हो गए थे सारे ऑप्शन? नहीं। चलो, जो हम पढ़ रहे हैं ना वो एक्सेल है। अगर एक्सेल के बारे में कभी तुमने पढ़ा हो, जहाँ पे कंप्यूटर सीखा था, पढ़ा था क्या इसके बारे में? थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। अभी जो है, जो ऑप्शन चल रहे हैं उनको सीखो, जो ऑप्शन रह गए हैं वो क्लियर कराएं। जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारा व्यू हमने बता दिया था मैंने आपको। व्यू के बाद आता है आपका रिव्यू। रिव्यू का मतलब है जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को हम रिव्यू करते हैं। जैसे इसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करते हैं, ये तो चेक कर लिया होगा। प्रूफिंग करते हैं, प्रूफिंग का मतलब होता है चेक करना, हमारे डॉक्यूमेंट को चेक करना। जो भी हमें इसके अंदर लिखा हुआ है उसको चेक करते हैं हम। अब चेक करने में हम क्या करते हैं, हम जो भी इंग्लिश में लिखा होगा उसकी स्पेलिंग्स को चेक करेंगे, स्पेलिंग करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो एमएस ऑफिस में एक डिक्शनरी होती है जो आपके जितने भी वर्ड आप लिखते हो, जितने भी मीनिंग्स आप लिखते हो उसके अंदर, वो सब चेक करेगा। वो डिक्शनरी क्या करेगी, सारे जो भी आप एप्लीकेशन में लिखोगे, जो भी वर्ड के अंदर लिखोगे, एक्सेल के अंदर लिखोगे, पावर पॉइंट के अंदर लिखोगे, सभी में से जो भी आप मीनिंग्स लिखते हो सारी मीनिंग्स को चेक करती है। और वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है और स्टैंडर्ड वर्ड ही उसके अंदर से सर्च किए जाते हैं। अब जैसे आप अपना नाम लिख दोगे तो वो नाम तो आपको गलत ही बताएगा। क्यों? क्योंकि आपका नाम तो डिक्शनरी में होगा नहीं। आपने किसी सिटी का नाम लिख दिया, जगह का नाम लिख दिया, कोई एड्रेस लिख दिया, तो वो एड्रेस उसकी डिक्शनरी में नहीं होगा। ये कोई शहर का नाम, व्यक्ति का नाम, ठीक है, एड्रेस का नाम, ये सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं होती हैं। आप कोई स्टैंडर्ड वर्ड लिखोगे, सपोज कंप्यूटर आपने लिखा, तो कंप्यूटर वो चेक करेगा कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। देखो COMPTR लिखा है मैंने, जबकि होता क्या है COMPUTER होता है कि नहीं होता? अब आप चेक करो, स्पेलिंग एंड ग्रामर में आओ, चेक करो। वो ढूंढ लिया, देखो उसने वो बोला ये लिखा है, ये डिक्शनरी में नहीं होता है। दिख रहा है ना, नॉट इन डिक्शनरी, ये डिक्शनरी में नहीं होता है, ये सजेशन है। वो बोल रहा है इनमें से आप सिलेक्ट कर लो, तो मैंने बोला कंप्यूटर को सिलेक्ट करो और चेंज कर दो। तो देखो आपके सामने चेंज हो गया होगा, हुआ कि नहीं? यहाँ पर जितनी भी स्पेलिंग आपकी गलत होंगी उनके बारे में इंडिकेशन आपको नहीं मिलेगा, आपको चेक करना पड़ेंगे। वो गलत होंगी तो कंप्यूटर बता देगा आपको, ठीक है। वर्ड के अंदर क्या होता है, वर्ड के अंदर आपको इंडिकेशन मिलते हैं। जब आप टाइप करते हो, अगर गलत स्पेलिंग आप टाइप कर दो तो वर्ड के स्पेलिंग के नीचे एक रेड कलर की अंडरलाइन आ जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है स्पेलिंग गलत है। कोई सेंटेंस गलत होता है तो उसके नीचे ग्रीन लाइन आ जाती है, तो सेंटेंस गलत की भी हम जानकारी भी मिल जाती है। लेकिन एक्सेल के अंदर हमें ये जानकारी नहीं मिलती है। आपको क्या कराना पड़ेगा, चेक ही कराना पड़ेगा। समझ में आया? आगे बढ़ो। नेक्स्ट आता है टीजर्स। टीजर्स क्या होते हैं? हाँ, जैसे कंप्यूटर के बारे में अगर मुझे और कोई वर्ड चाहिए, कंप्यूटर की जगह में कुछ और लिखना चाहता हूँ, तो वो सजेस्ट करेगा। देखो आपको कंप्यूटर किया और भी बताता है, एंटोनिम सिनोनिम सारे बताएगा, सिनोनिम्स भी बताएगा आपको। कंप्यूटर की जगह आप प्रोसेसर, CPU, मेन फ्रेम, ये सब कंप्यूटर के बारे में ही है, तो उनके बारे में टीजर्स आपको बताएगा ये कि ये आप कुछ और भी चीज़ आपको अगर लिख दो इसके अंदर तो वो चीज़ भी बताएगा। जैसे हमने लिख दिया हेल्प, लिखा है देखो, असिस्टेंस, एड, बेनिफिट, सपोर्ट, सर्विस, रिलीफ, तो उसके बारे में जो वर्ड उसकी डिक्शनरी में होंगे वो बताएगा आपको सारे के सारे। नेक्स्ट आता है आपका एक्सेसिबिलिटी, चेक एक्सेसिबिलिटी। आप कोई भी जैसे कोई वार्निंग वगैरह या आपके उसमें कुछ सीट के अंदर अगर कुछ कमियां होती हैं तो उन कमियों को दूर करेगा। उसके अंदर एक आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर भी इसके अंदर आता है, प्लस सीट के अंदर जो भी चीज़ें गलत होंगी, जैसे
सपोज मान लो कोई मर्जिंग है या सेल के अंदर डेटा नहीं दिख रहा है, तो आप इसको यहाँ से जाके सेट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। यहाँ पे एरर दिखा देगा, अभी कोई एरर नहीं है यहाँ पे शीट 1 के अंदर, तो कुछ भी एरर यहाँ शो नहीं हो रही है। देखो कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन कोई भी शो नहीं है। अगर शीट के अंदर डेटा होगा तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएगा, वो ट्रांसलेट करके भी देता है। जैसे आपको यहाँ पे ट्रांसलेट करना है ना, आप ट्रांसलेट भी कर सकते हो, यहाँ से भी ऑप्शन आता है, लेकिन यहाँ से अभी शीट में कुछ लिखा नहीं है इसलिए नहीं आ रहा। जैसे कंप्यूटर है, मुझे ट्रांसलेट करना है, कर देगा कंप्यूटर को ट्रांसलेट। ये देखो कंप्यूटर क्या है, यहाँ पे जो भी लिखोगे वो ट्रांसलेट करेगा। अब ट्रांसलेट करने के लिए 2 लैंग्वेज, एक आपकी इंग्लिश हो गई और एक आपकी हिंदी हो गई। हो गई क्या? क्यों? अभी बैठो क्लास लो, ये यहीं बैठो ना, क्लास चल तो रही है। ठीक है, समझ में आया? तो कंप्यूटर में लिखा, कंप्यूटर का ट्रांसलेट कर देगा ये हिंदी में। अब हिंदी में ही क्यों किया? क्योंकि मैंने यहाँ हिंदी चूज करके रखी है। अगर मैं यहाँ गुजराती ले लूँ तो गुजराती में आ जाएगा। आ गया? देखो जो भी लैंग्वेज मैं यहाँ लूँगा वो लैंग्वेज आपकी यहाँ पे कन्वर्ट होगी। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए ना? तो हिंदी में लिया था इसलिए वो हिंदी आ रहा था। तो आपने जो भी लिखा है उसको आप इसमें इस तरह से ले सकते, कन्वर्ट कर सकते हो। देख सकते हो, सारे सेलेक्ट करो, कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। आ गया? मैंने वहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। तो जो भी आपको, हाँ, जो भी हिंदी इंग्लिश जो भी आपको लेना है वो आप इस तरह से ले सकते हो। ठीक है, पहले इधर क्लास देख लो फिर वो करना। ठीक है, तो जो भी हमें ट्रांसलेट करना है, हमारा लिखा हुआ ट्रांसलेट करना है या हम यहाँ पे जो भी लिख दें वो ट्रांसलेट करेगा कंप्यूटर। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। एक होता है कमेंट। कमेंट तो आपने चला लिया होगा। क्या होता है कमेंट? हाँ, किसी भी सेल में अगर हम उसके बारे में कुछ एडिशनल लिखना चाहते हैं, जैसे कंप्यूटर लिखा हुआ है, इसके बारे में अगर मैं कुछ और लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ कमेंट पर क्लिक करके लिख सकता हूँ यहाँ पर। और ये ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा है एडमिन लैब, ये क्या है? ये समझ में नहीं आया। ठीक है, लेकिन पूछा भी नहीं हमने। सर हमने कमेंट चला तो लिया था लेकिन उसके अंदर ये चीज़ आ रही थी, ये समझ में नहीं आई क्या है। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूँ तो आप बता रहे हो कि नहीं आ रही। तो यहाँ पे एडमिन लैब का मतलब है, एडमिन लैब इस कंप्यूटर का नाम है, ये वाले कंप्यूटर का नाम है। क्या है? एडमिन लैब। अब ये कंप्यूटर का नाम क्यों दिया हुआ है? क्योंकि अगर ये वर्कबुक शेयरिंग में होती है, नेटवर्क में होती है, इंटरनेट में होती है, तो क्या होता है, एक से ज़्यादा यूज़र कमेंट कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक है, जैसे आपकी वेबसाइट्स पे होता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उस पर फोटोज़ वीडियोज़ पे कमेंट्स होते हैं, तो मोर देन 1 यूज़र के हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं? ऐसे ही इसके अंदर आप लिख रहे हो कमेंट, अगर ये फाइल नेटवर्क में है, किसी दूसरे यूज़र ने लिख दिया तो वो भी कमेंट दिखेगा आपको, तो उस यूज़र का नाम आएगा। जैसे एडमिन लैब आपका नाम आ रहा है आपके कंप्यूटर का, उसने कमेंट किया है तो उसका नाम आएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि नेटवर्क में किसने कमेंट किया। व्हाट्सएप पे कुछ कमेंट आया तो आपको पता चलता है ना किसने लिखा। कोई ग्रुप होता है, 10 लोग उस ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं, किसने कमेंट किया आपको पता चलता है। पता चलता है कि नहीं पता चलता? ऐसे ही इसके अंदर है। ठीक है, तो एडमिन लैब है वो, और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीन या मशीन लिखिए। ये हो गया हमारा कमेंट। अब कमेंट देखो चला गया, शो नहीं हो रहा। जैसे ही हम अपना पॉइंटर को यहाँ लेके जाएंगे दिखने लगेगा कमेंट। देखो दिख रहा है, पॉइंटर को हटाएंगे हट जाएगा, पॉइंटर को ले जाएंगे दिख जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इस व्यू एंड हाइड होने पर एक इवेंट काम करता है। क्या काम करता है? एक इवेंट काम करता है जिसको बोलते हैं हम
ऑन माउस ओवर, क्या बोलते हैं? ऑन माउस ओवर। ऑन माउस ओवर का मतलब है जैसे हम माउस के पॉइंटर को ऑब्जेक्ट के ऊपर ले जाएंगे तो आपका कमेंट दिखना शुरू हो जाएगा, हटाएंगे तो कमेंट हट जाएगा। ये डाउन है। ठीक है, समझ गए? तो जैसे ही हम क्या करेंगे, माउस ओवर को हटाएंगे, माउस को ऊपर ले जाएंगे तो आपका शो हो जाएगा कमेंट, और फिर उसके बाद आ जाएगा भी कमेंट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद अगर आपको कमेंट को शो कराना ही है तो यहाँ पे आपको व्यू में चले जाओ। यहाँ पे वो कहीं कमेंट का ऑप्शन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। रिव्यू में चले जाओ, ये कमेंट है, यहाँ से शो करा दो। दिख रहा है? अब दिखता ही रहेगा ये। जब तक आप इस ऑप्शन को बंद नहीं करोगे तब तक ये बंद नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? देखो लिखा होगा इस पर, शो ऑल कमेंट्स। जितने भी कमेंट्स आपने अपनी शीट पर इंसर्ट किए होंगे सारे दिखेंगे। ठीक है, समझ आया? क्लियर हुआ? पूरी शीट के अंदर, एंटायर शीट के अंदर आपके अगर कमेंट लिखे होंगे तो सारे वर्क करेंगे। समझ गया कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? आगे बढ़ो। किसी कमेंट को डिलीट करना है, यहाँ से डिलीट कर दो। किसी कमेंट को आगे नेक्स्ट करना है, किसी दूसरे कमेंट पर नेविगेट करना है, जंप करना है, तो यहाँ से आप आगे चले जाओ, पीछे चले जाओ। अभी तो एक ही कमेंट है तो इसलिए जंप नहीं हो रहा। अगर आपके पास में एक और कमेंट होता है यहाँ पर तो जंप हो जाता वो। देखो ये आ गए यहाँ, और बैक करो, ये बैक वाले पहुँच जाएंगे। देखो इसमें पहुँच गए। ठीक है, आया समझ? कमेंट का मतलब समझ में आया ना? कुछ एडिशनल किसी सेल के बारे में लिखना। ओके, तो आप लिख सकते हो। हटा दिया इसको, हमने शो कर लिया, हटा दिया। डिलीट करना है, डिलीट कर दो। सेलेक्ट करो, डिलीट करो, सेलेक्ट करो, डिलीट करो। हट गया। इतना समझ में आया कि नहीं आया? समझ आया? कमेंट का मैटर समझ में आ गया ना, कमेंट क्या चीज़ होती है। इसके बाद अब आते हैं हमारे प्रोटेक्ट पर। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है? हमारे शीट को सुरक्षित रखना। प्रोटेक्शन का मतलब तो यही होता है। ठीक है, अब शीट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम? पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटेक्ट शीट। आप चाहते हैं कि आपकी शीट के ऊपर कोई काम ना कर पाए, आपकी शीट के ऊपर कोई भी अदर पर्सन काम ना कर पाए। उसके लिए आप क्या करो, प्रोटेक्ट शीट पर जाओ और यहाँ एक पासवर्ड डाल दो, पासवर्ड को री एंटर करो। हो गया, आपकी जो शीट है वो प्रोटेक्ट हो गई। देखो अब इसके अंदर कुछ भी एंट्री नहीं होगी। मैं इसके अंदर लिखना चाह रहा हूँ, इसके अंदर एंट्री करना चाह रहा हूँ, इसके अंदर एंट्री नहीं होगी, वो मना कर देगा आपको। लिखा हुआ द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज वन अ प्रोटेक्टेड शीट, ऑन अ प्रोटेक्टेड शीट। ये प्रोटेक्ट है, इसको आप चेंजेस नहीं कर सकते। अगर करना है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अनप्रोटेक्ट आपको इसको करना पड़ेगा। और अनप्रोटेक्ट जब आप करोगे तो एक पासवर्ड इसके अंदर लगेगा। तो जो पासवर्ड अभी हमने दिया था अभी, ठीक है, जस्ट इसको प्रोटेक्ट किया था तब, तो वही पासवर्ड आपका लगेगा। तो क्लिक करो, अनप्रोटेक्ट, पासवर्ड डालो, तो वो आपकी शीट क्या हो गई, अनप्रोटेक्ट हो गई, चालू हो गई, लिखना चालू हो गया, लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, जब आपने एक शीट की है तो एक ही शीट के अंदर होगा काम। दूसरी शीट खुली हुई है, आपको दूसरी शीट के अंदर भी क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब आते हैं देखो हमारी प्रोटेक्ट वर्कबुक पर। अब हम चाहते हैं कि हमारी वर्कबुक प्रोटेक्ट हो जाए, कि इसमें कोई नई शीट को ऐड ना कर पाए, किसी शीट को डिलीट ना कर पाए सामने वाला व्यक्ति, ये सारे काम हो जाए। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम करेंगे प्रोटेक्ट वर्कबुक, पासवर्ड डाल दो। इसके बाद हमारी जो प्रोटेक्ट शीट है उसको प्रोटेक्ट कर दो। हो गया काम।
देखो नई शीट ऐड भी नहीं हो रही, हो रही क्या ऐड? इस पर क्लिक करूंगा, डिलीट भी नहीं हो रही। अगर कोई सामने वाला व्यक्ति हमारी वर्कशीट को डिलीट करना चाहेगा तो वो डिलीट भी नहीं होगी। इसमें कुछ एडिट करना चाहेगा तो एडिट भी नहीं होगा। एडिट ना हो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्ट शीट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसको खोल दो यहां से, पासवर्ड गलत डल गया क्या? ये खुल गई, एंट्री हो रही है, शीट ऐड नहीं हो रही अभी भी। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमने वर्कबुक को प्रोटेक्ट करके रखा है। और जब आपने वर्कबुक प्रोटेक्ट कर दी तो आपकी इसके अंदर शीट नहीं जाएगी, इसके अंदर से शीट डिलीट भी नहीं होगी, इसके अंदर नई शीट जुड़ेगी भी नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें से हटाना पड़ेगा इसका पासवर्ड। अब कर सकते हैं। ये देखो ऐड हो गई शीट 2, आगे ना देखो शीट 3, शीट 4, कितने भी ऐड कर सकते हो। किसी को डिलीट करना है, राइट बटन क्लिक करो, डिलीट हो गई। डिलीट हुई कि नहीं? देखो यहाँ से डिलीट हो गई। देखो ये क्लिक करो डिलीट, ये क्लिक करो डिलीट। अभी तो ये डायरेक्ट डिलीट हो रही है। अगर मान लें इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है और आप इसको डिलीट करोगे तो वो आपसे पूछेगा इसके अंदर कुछ ना कुछ मैटर लिखा हुआ है, क्या इसको डिलीट कर दूं? तो हम तो मैसेज पढ़ते ही नहीं है। कंप्यूटर जो हमें मैसेज देता है वो हम पढ़ते नहीं है। ज़्यादातर मोस्ट कॉमन मैंने देखा है कि लोग पढ़ते नहीं हैं और उसको यस या नो करते हैं। या तो यस करते हैं, हट गया तो ठीक है, नहीं तो बाद में नो कर देंगे तो हट जाएगा। दो में से एक काम करते हैं कि नहीं करते? हम मैसेज को नहीं पढ़ते क्या लिखा हुआ है। तो वो बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विद परमानेंटली डिलीट दिस शीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। उसके अंदर जो भी मैटर होगा सब चला जाएगा और हम तो पढ़ते नहीं है, कर दिया डिलीट। तो अब ये वापस नहीं आएगी। आपकी शीट एक बार आपने डिलीट कर दी वापस नहीं आएगी। आपका जो डेटा है भले ही आपने कितना इंपॉर्टेंट लिख रखा हो, गलती से चल गई तो चल गई तो चल गई। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो कंप्यूटर जब हमें मैसेज देता है तो हमें उस मैसेज को पढ़ना है कि क्या बोल रहा है कंप्यूटर। ठीक है, क्या वो हमारे मतलब का है? हमारे मतलब का हो ठीक है उसको सुन लो, नहीं मतलब का है तो जाने दो। जब फाइल डिलीट होती है तो आपसे पूछता है कंप्यूटर क्या फाइल को डिलीट करना है क्या? अगर हम बोल देते हैं यस कर दो, चली गई फाइल, डिलीट हो गई, फिर वापस नहीं मिलेगी। वापस मिलेगी मैं दिलवाऊंगा। नेक्स्ट आता है हमारा अलाउ एडिट रेंज। अलाउ एडिट रेंज क्या है ये पढ़ो जरा, बहुत काम का है। सपोज हमारी कोई फाइल बनी हुई है और उसमें स्टूडेंट के हिंदी के मार्क्स हैं, मैथ्स के मार्क्स हैं, इंग्लिश के मार्क्स हैं। ओके, ये सपोज कोई स्कूल की है और मुझे जो हिंदी वाले टीचर हैं और जो मैथ वाले टीचर हैं और जो इंग्लिश वाले टीचर हैं उनसे भरवाने हैं। मैं इस वाली वर्कबुक को क्या करूँगा, उनको शेयर कर दूँगा और मैं बोलूँगा कि इसमें आपको क्या करना है, इसके अंदर अपने सभी सारे बच्चों के मार्क्स एंट्री कर दो। तो हिंदी वाला सिर्फ हिंदी में ही एंट्री कर पाएगा। हम चाहते हैं कि हिंदी वाला हिंदी में ही एंट्री कर पाए और मैथ वाला मैथ में एंट्री कर पाए और इंग्लिश वाला इंग्लिश में एंट्री कर पाए। कोई एक अपने सब्जेक्ट के अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट में एंट्री ना कर पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम करेंगे कि हमारा जो अलाउ एडिट रेंज है इसको हम अलाउ करवाएंगे। कैसे? इसको क्लिक करो, उठाया हमने, एक न्यू रेंज बनाओ, रेंज वन का नाम डालो। जैसे हिंदी वाले टीचर को दे रहे हैं हिंदी, और रेंज क्या है? ये वाली है रेंज। कहाँ तक? 10 तक ले लिया हमने। ठीक है, इसका एक पासवर्ड है 1 2 3। ओके, समझ में आया? हिंदी वाली रेंज का पासवर्ड है 1 2 3। ओके, री एंटर पासवर्ड। एक हो गई, एक और बना लो न्यू। अब बना लिया हमने मैथ्स। मैथ्स भी हमने रेंज ले लो 1 से लेकर 10 तक। इसका जो पासवर्ड है 4 5 6 है। या आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो। ठीक है,
फिर एक और न्यू बना लो, इंग्लिश। इसकी रेंज भी डाल दो यहाँ पे 10 तक, इसका भी पासवर्ड डाल दो 789। अब ये पासवर्ड है, ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, ठीक है। ये करने के बाद आपको अपनी शीट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। कर दो प्रोटेक्ट, हो गई। अब देखो नाम में एंट्री नहीं होगी, नहीं हो रही ना, सीरियल नंबर में एंट्री होगी, क्योंकि डेटा तो पहले से लिखा होगा ना। हमें तो एंट्री करनी है ना, हिंदी वाले टीचर को हिंदी का पासवर्ड दे दो। जैसे मैं इसमें एंट्री करूंगा ना तो पासवर्ड मांगेगा, बोले इसका पासवर्ड बताओ हिंदी वाली सेल का, तो हम पासवर्ड बता देंगे 1 2 3। अब इसमें एंट्री कर लो। अब हिंदी वाला टीचर सोच रहा है कि मैं ये वाले बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता हूँ और इसके ये वाले मार्क्स भी चढ़ा दो, ठीक है, किसके, मैथ के भी चढ़ा दो और इंग्लिश के भी चढ़ा दो, दोनों चढ़ा दो। तो वो ऐसे करके मूव करेगा और एंट्री करेगा तो पासवर्ड मांगेगा ये। और मैथ्स वाला पासवर्ड किसको पता है, मैथ वाले टीचर को। और इंग्लिश वाला पासवर्ड किसको पता है, इंग्लिश वाले टीचर को। तो इसमें क्या हो गया, सिक्योरिटी हो गई कि हिंदी वाला सिर्फ हिंदी में ही एंट्री कर पाएगा और किसी का नाम भी चेंज नहीं कर पाएगा, ना किसी का टोटल चेंज कर पाएगा, ना किसी की परसेंटेज चेंज कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा वो। जैसे वो मार्क्स बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिक टोटल परसेंटेज सब निकल के आएगा। देखो कैसे, अनप्रोटेक्ट कर दूंगा पहले। जैसे मैंने यहाँ टोटल का कॉलम बना लिया, TOTAL, परसेंटेज का कॉलम बना लिया, परसेंटेज, ठीक है। टोटल में टोटल निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दिया, इक्वल टू सम ब्रैकेट, और इनका टोटल करना है, हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश। एंड बंद करो, एंटर करो। कितना आ रहा है, 25 आ रहा है ना, क्योंकि तो अभी 25 ही है। और क्या करो आप, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इसको पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग कर दो तो सबके निकल आएंगे टोटल। फिर उसके बाद परसेंटेज निकाल लो। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इंटू 100 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स मान लें आप कितने हैं, 100 नंबर का एक पेपर है तो 300 हो गए, ठीक है। आ गई आपकी परसेंटेज, आ गई कि नहीं। अब देखो इसको भी नीचे रख के लेके ड्रैग कर दो, ऐसे करके हो गया ड्रैग। अब उसको प्रोटेक्ट कर दो, कर दी। मैथ्स में एंट्री करो, मैथ्स का पासवर्ड लगेगा 456, एंट्री कर लो। देखो ऑटोमेटिक टोटल होगा, देखो वो एंट्री करता जाएगा और आपका टोटल होता जाएगा। इंग्लिश में आए, इंग्लिश में एंट्री करो, इंग्लिश का पासवर्ड डाल दो 789, एंट्री कर लो। हो गई एंट्री, हो गया ऑटोमेटिक टोटल। अब वो सोच रहा है इसका टोटल चेंज कर दूं क्या, चेंज नहीं होगा। इसकी परसेंटेज बढ़ा दूं क्या, नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपने रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे हैं। अनप्रोटेक्ट वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि अनप्रोटेक्ट के लिए पासवर्ड लगेगा, और पासवर्ड किसने सेट किया है, एडमिन ने। तो प्रिंसिपल क्यों बताएगा पासवर्ड, प्रिंसिपल मना किया है LDC को, बताना नहीं है पासवर्ड किसी को भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोटेक्शन, समझ में आया, क्लियर हुआ। अब ये जो इंक वाली जो चीज़ है, ये मैं पावर पॉइंट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें किसी मतलब की नहीं है, मैं बताऊंगा, ठीक है। इंक का मतलब होता है, ये एनोटेशन होते हैं। जैसे मान लें मैं कुछ समझा रहा हूँ, तो समझाने के लिए एक पॉइंटर यूज़ करते हैं, तो पॉइंटर, ये इंक वाले पॉइंटर भी मिलेंगे इसके अंदर। और ज़्यादातर प्रेजेंटेशन के अंदर समझाया जाता है, वहाँ पे आपको पॉइंटर इंक मिलेगी, ठीक है। तो पॉइंटिंग से, जैसे मैंने ये बोला कि इसको क्रॉस करना है, तो ये चलेगा, ये पेन दिख रहा है जो अभी हाईलाइट नहीं है, ये चलेगा वहाँ, यहाँ चलेगा। इस पर राइट का निशान लगा दिया तो मेरे जो माउस की मार्किंग है वो चलेगी विथ कलर, जो कलर आप लेना चाहते हो उस कलर के साथ में चलेगी। समझ गए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपको चला के देखना है,
अपने कंप्यूटर पे आप अभी बैठोगे, अपने कंप्यूटर पे आपको चला के देखनी है। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फॉर्मूलाज। एक्सेल के अंदर फॉर्मूला कौन से होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे उनको एक्सेल में अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है उसका।